हिंदी भाषा ज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम भाषा माधुरी के अंतर्गत पाठ 11 चू-चू की टोपी नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ को पढ़ने से पूर्व मैं आपको बता दूं बच्चों कि यह पाठ हिंदी भाषा की विद्या संवाद पर आधारित है। संवाद यानी बातचीत, वार्तालाप। जब दो या दो से अधिक लोगों के बीच में बातचीत होती है तो उसे संवाद कहते हैं, और उसको जब हम उसी के अनुरूप लिखते हैं, यानी जो भी बातचीत हुई होती है उसको यथोचित उसी प्रकार यदि हम लिखते हैं तो उसे संवाद लेखन कहते हैं। बच्चों, संवाद का अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। जब हम किसी नाटक का अभिनय करते हैं या ड्रामा करते हैं या किसी पात्र का अभिनय करते हैं, तब हमें अपने संवादों पर विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि यदि संवाद सही समय पर सही व उचित प्रभावशाली संवादों का प्रयोग हम नहीं करते हैं तो हमारा अभिनय प्रभावी नहीं होता और नाटक में रोचकता नहीं आती। तो आइए आज हम इस पाठ के माध्यम से संवाद के बारे में जानेंगे कि संवाद कैसे अपना प्रभाव छोड़ते हैं किसी भी कहानी व नाटक में। यदि संवाद प्रभावी नहीं होते तो पाठ या अभिनय में रोचकता नहीं आती। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 11 चू-चू की टोपी। प्रमुख पात्र इसमें क्या है बच्चों? एक चूहा, और अन्य पात्र में चूहा, कई सारे चूहे हैं। दर्जी है ना, जो कि गोटा लगाता है, वस्त्रों में गोटा लगाता है। चलिए तो अब हम इसको एक नाटक की भांति इस पाठ को पढ़ते हैं कि नाटक में क्या क्या हो रहा है। पहले दृश्य में एक खाली कमरा है जिसमें खूब सारे चूहे उछल रहे हैं। वहाँ उन्हें एक गठरी मिलती है। एक चूहा गठरी खोलता है, उसमें से लाल रंग का एक कपड़ा निकाल लेता है। कपड़े को देखकर वह बहुत खुश होता है चूहा। अब संवाद हम पात्र के अनुसार संवादों का पाठन करेंगे, संवाद पढ़ेंगे, है ना। तो चूहा कपड़ा दिखाते हुए, आहा, यह कपड़ा तो बहुत बड़ा अच्छा है, मैं इसकी एक टोपी बनवाऊंगा, कपड़ा मैं ले जाऊंगा, टोपी एक सिलवाऊंगा। चूहा कपड़ा लेकर बाजार जाता है, बाकी चूहे भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। दूसरे दृश्य में बाजार में लोग तरह तरह के सामान बेच रहे हैं। अब यहाँ पर चूहा, दर्जी भैया जरा मेरी टोपी तो सिल दो। दर्जी फटकार कर, चल हट, मैं नहीं टोपी सिलता, मुफ्त में काम कराने आ गया। चूहा, देख सिल दे मेरी टोपी, नहीं तो। दर्जी गुस्से में, नहीं तो क्या करेगा? चूहा, रात को आऊंगा, अपनी फौज लाऊंगा, कुतर कुतर कर सारे कपड़े तुम्हें मजा चिखाऊंगा। दर्जी डर कर, ला भाई तेरी टोपी सिल देता हूँ, मेरे कपड़े मत कुतरना। चूहा अपने आप से, आहा, टोपी पहनकर कितना मजा आएगा। दर्जी, चूहे भाई यह लो, आपकी टोपी सिल गई। चूहा, भाई वाह, टोपी तो बहुत बढ़िया सिली है, इस टोपी में गोटा लगवा लूं तो मेरी यह टोपी चमकने लगेगी। चूहा फुदकता हुआ गोटे वाले की दुकान पर जाता है। गोटे वाले भैया जरा मेरी टोपी में गोटा तो लगा दो। गोटे वाला, जा भाग यहाँ से। चूहा, देख लगा दे, नहीं तो। गोटे वाला, बोल, गोटा नहीं लगवाऊंगा तो क्या करेगा तू? चूहा, रात को आऊंगा, अपनी फौज लाऊंगा, कुतर कुतर कर सारे गोटे तुम्हें मजा चखाऊंगा। गोटे वाला डर कर, अरे भैया चूहे, मेरा गोटा मत कुतरना, मैं तेरी टोपी में गोटा लगा दूंगा। चूहा गोटे वाले को टोपी देकर इधर उधर चक्कर लगाता है। चमचम टोपी चमकेगी, मैं राजा बन जाऊंगा, चूं चूं मौज उड़ाऊंगा। गोटे वाला, ले भैया चूहे, तेरी टोपी में गोटा लग गया।
चूहा शीशे में अपनी सूरत देखकर खुश होते हुए, आहा, टोपी तो बहुत चमक रही है, इस टोपी को पहनकर मैं बिल्कुल राजा लग रहा हूँ। यह कहकर चूहा जंगल की ओर चल पड़ता है। तो बच्चों, आपने देखा कि किस तरह से संवाद के माध्यम से हम किसी भी पाठ को या किसी भी कहानी को दृश्य रूप दे सकते हैं। अब यदि हमें इसे किसी रंगमंच पर इसका नाटक करना होता है तो हमें इन संवादों को यथोचित सही समय पर उसी प्रकार बोलने होते हैं, तभी अभिनय की सार्थकता होती है और नाटक प्रभावशाली होता है। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। प्रश्न उत्तर के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर कर लेंगे। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।